कोलकाता रेप मर्डर केस जिसे लेकर देश के हर व्यक्ति में इस वक्त नाराजगी है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में आज हड़ताल का आह्वान किया है। गैर आपातकालीन सेवाओं को बंद रखने का ऐलान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए पूरे देश में बंद कर दी गई हैं। आईएमए की 5 मांगों को लेकर यह हड़ताल सभी प्रदेशों में जारी रहेगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का असर देखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश में एक साथ ये हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इसका असर नजर आएगा। लोग सुबह से ही ओपीडी की सेवाएं लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन आज इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं देश भर में बंद कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त क्या स्थिति है, मरीज को क्या ये बात पता है कि हड़ताल की गई है? इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स 3 अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ। भोपाल से दुष्यंत परासर, इंदौर से अंशुल मुकाती और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्टार में आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि रायपुर में सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश से अलग अलग शहरों से रायपुर में हमारे पास लोग पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी संभवतः नहीं होगी कि आज 24 घंटे के लिए सभी सेवाएं बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि चिकित्सा ऐसी चीज़ है जिसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। और जो कलकत्ता में जो घटना घटी उसके विरोध में न्याय की मांग को लेते हुए आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी तक पहले शासकीय अस्पतालों में ओपीडी बंद हुई थी, लेकिन इस बार आज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ओपीडी को है दिन भर के लिए शटडाउन किया गया है। आईएमए के आह्वान पर 36 घंटे का कॉल ऑफ किया गया है। मैं इस वक्त रायपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। सुबह हमने मेकाहारा का नज़ारा देखा था, वहाँ पर भी वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि ओपीडी नहीं संचालित हो रही थी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ मरीज आके खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका इलाज हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर है नहीं। और जिस वजह से देखेंगे तो मरीजों को वापस यहाँ पर लौटना पड़ रहा है। ये भी मरीज हैं यहाँ पर इलाज के लिए आए थे। क्या आपको पता था आज हड़ताल है डॉक्टर्स की? नहीं पता था सर, काफ़ी दूर से आया हूँ। वो देखो CG 12 नंबर है मेरा, कोरबा से आया हूँ करके भैया। अपने को नहीं मालूम था कि यहाँ हड़ताल है करके, पहले बता देते तो इतने दूर से नहीं आते करके। देखिए, ये मैंने तो कहा था कि वो हड़ताल पर है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में ये बातें पहुंची जिस वजह से मरीजों तक पहुंच नहीं पाई। और जैसा कि जिन मरीज के परिजन से हम बात करते हैं, कोरबा से वो यहाँ आए हुए हैं। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में, क्योंकि रायपुर की बात करें तो ये कैपिटल है और प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी सबसे बड़े यहीं पर हैं। चाहे वो एम्स की बात कर ले, चाहे मेडिकल कॉलेज रायपुर की बात कर ले, या फिर दूसरे निजी चिकित्सालयों की बात कर ले, तो एक हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, अभी 9 बजे ओपीडी की टाइमिंग शुरू होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो लोगों की भीड़ और दिखेगी और कहीं ना कहीं मरीज परेशान होंगे। हालांकि डॉक्टर्स ने यहाँ पर परेशानियां तो होंगी, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हैं ये जिला अस्पताल का वो क्षेत्र है जहाँ पर आम दिनों में इतनी भीड़ होती है कि लोग यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान ये क्षेत्र नजर आ रहा है और मरीजों की परेशानियां भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। सुबह से ही मरीज परेशान होकर यहाँ वहां घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में निश्चित तौर पर, जैसा आपने भी जानकारी दी, कि यह हड़ताल घोषित की गई है। अंशुल, आपका रुख करना चाहूंगी, इंदौर में किस तरह की स्थिति है? निश्चित तौर पर ये जो हड़ताल है इसके बारे में भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन इस हड़ताल का एक पहलू ये भी है कि आज जिस तरह से पूरे देश में एक साथ डॉक्टरों ने हड़ताल घोषित कर दी है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर का एमबाय अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और उसी की ओपीडी के बाहर हम खड़े हुए हैं। और ये जो परेशानी मरीजों को आज यहाँ पर झेलना पड़ेगी, ये सिर्फ आज नहीं कल भी ये परेशानी रह सकती है, क्योंकि आज जब डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की है तो रविवार के दिन यहाँ की ओपीडी जो है वह बंद रहती है। सुबह से मरीज जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। अलग अलग संभागों से मरीज जो है इंदौर के एमबाय अस्पताल में पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसी का खामियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों का साफ कहना है कि उनका एक दिन का जो हड़ताल है उसमें इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जरूर शुरू की गई हैं, लेकिन जो ओपीडी की सेवाएं हैं उन्हें शुरू नहीं किया गया है। और ओपीडी में जो मरीज देखे जाते थे रोजाना की तरह, वो आज यहाँ पर नहीं देखे जा रहे। और ये कारण भी है कि आज यहाँ पर जो मरीज हैं वो फिलहाल डॉक्टर्स का इंतजार ही कर रहे हैं। हालांकि जो जिस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है, आज वो भीड़ यहाँ पर नदारद है, क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि आज डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं
हैं और यहाँ पर आज डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर आज जो भीड़ मरीजों की दिखाई देती थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए एमवाय अस्पताल प्रबंधन ने भी कुछ प्रबंध जो हैं वो जरूर किए। एमवाय अस्पताल के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी जो है आज ओपीडी में ज़रूर लगाई गई है, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि ओपीडी में आते थे और 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी जो है वहाँ पर मरीजों को देखते थे, लेकिन अब ओपीडी में आज डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मरीजों को भी कई परेशानियों का सामना जो है वह करना पड़ रहा है। और कल रविवार है और रविवार को ओपीडी हमेशा की तरह बंद रहती है, यानी कि आज तो मरीजों को असुविधा हो ही रही है, लेकिन बाहर से जो मरीज इंदौर आए हैं उन्हें कल भी इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कल भी रविवार होने के कारण ओपीडी जो है यहाँ पर बंद रहेगी, जिसके कारण मरीज जो बाहर के मरीज जो कि इंदौर के बाहर से यहाँ पर आए हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो इंदौर में चालू है, इमरजेंसी में मरीजों को देखा जा रहा है, ओपीडी जो है वो जरूर बंद है। और यही हाल जो है इंदौर के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के भी हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स जो हैं आज ओपीडी में काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है अंशुल की सरकारी अस्पतालों के साथ ही सभी निजी अस्पतालों का भी यही हाल है। पूरे देश में जो हड़ताल है ये हो रही है। दुष्यंत, 5 मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस हड़ताल को बुलाया है और इसके साथ ही आज का वो दिन जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है। आप बिल्कुल देखिए, हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। मरीजों को यहाँ पर असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा और जिस तरीके से अब जब आईएमए ने हड़ताल की घोषणा की है तो अगले 24 घंटे और भी इसी तरीके की परेशानियां जो हैं मरीजों को भुगतनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से स्टाफ की बात करें या फिर हम डॉक्टर्स की बात करें तो अभी भी कोलकाता के मामले को लेकर जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हों, क्लिनिक्स हों और फिजियोथेरेपी एसोसिएशन जो है उसने भी यहाँ पर 24 घंटे तक इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है और 24 घंटे तक सभी क्लिनिक, सभी जो अस्पताल हैं वो बंद करने का निर्णय लिया है। जिस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हमीदिया अस्पताल का ये नज़ारा है जहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए। इसलिए लागू किया जाना चाहिए कि जो कोलकाता और उत्तराखंड में जो हुआ है कांड वो दोबारा ना हो, ताकि सरकार अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुरक्षा महिलाओं के लिए बना सके। बस तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप लोग लगातार इस मामले पर विरोध कर रहे हैं। आपका कहना है कि देश भर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है वो सुरक्षित नहीं है, इसको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी हाँ, हम यही चाहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए एक होके खड़े हुए हैं कि हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए और तीनों शिफ्ट में हमको सुरक्षा करनी चाहिए जिससे हमें ड्यूटी करने में सहायता मिल सके और हमें प्रोटेक्शन मिल सके। देखिए डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग देश भर में की जा रही है। आईएमए ने भी हड़ताल की घोषणा की आगामी 24 घंटे तक। आप लोग किस तरीके से देखें इस पूरे हड़ताल को, इस पूरे जो घटनाक्रम जो कोलकाता में हुआ उसके बाद देश भर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनमें आक्रोश है? जी बिल्कुल, हम ये जो दुर्घटना हुई है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और हम तो ये बोलते हैं कि जब भी कुछ भी होता है तो उस टाइम तो सरकार भी बोल देते हैं कि हाँ हम सेफ्टी देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से हम उसमें आ जाते हैं और हम लोगों के साथ कभी भी न्याय नहीं होता। जो भी नाइट ड्यूटी करते हैं, खास करके जो महिलाएं नाइट ड्यूटी करते हैं, उनकी सिक्योरिटी सरकार को देना चाहिए और इसकी हम डिमांड करते हैं हमेशा। इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे हैं जो आप लोगों की जो जिस तरीके से सरकार से लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ में कई और सारी मांगे भी हैं? सुरक्षा के साथ में और भी आज की तो मेन डिमांड तो हमारी सुरक्षा की है। सुरक्षा के साथ हम लोगों की कई डिमांड तो थे, जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं हम लोगों को सेफली रहने के लिए हम लोगों को ना तो 12 घंटे या 24 घंटे करते हैं तो हम लोग को ना तो कोई व्यवस्था रहती है पानी पीने की या कैंटीन की, ऐसी कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिलती है। ना हम लोग को सरकार ने ये कभी पूछा है कि ये सब है क्या। सर, हम पनिशमेंट कानून की भी मांग करते हैं। ऐसे जो भी दुर्घटना होती है उनके लिए एक पनिशमेंट कानून बननी चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पनिशमेंट कानून की यहाँ पर मांग की जा रही है। एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं उन घटनाओं में कमी लाई जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेडिकल के जो आला अधिकारी हैं, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सिंग स्टाफ की बात करें, तो सभी में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर दुष्यंत, ये
मेडिकल फर्टिलिटी में ये गुस्सा जो है वो जायज़ भी है और जो मांग है देखना होगा कि अब उस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, उस पर भी नज़र बनाकर रखेगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।